नमस्कार दोस्तों, ये चेहरे याद हैं आपको? वो 11 चेहरे जिन्हें बीते साल 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुजरात में गोधरा की जेल से रिहा कर दिया गया था। ये चेहरे जिनकी रिहाई के बाद जश्न मनाया गया था, उन्हें फूल माला पहनाया गया था, मुंह मीठा कराया गया था और पूरे गाजे बाजे के साथ जेल से उनकी रिहाई को प्रसारित किया गया था। ये चेहरे उन दरिंदों के चेहरे हैं जिन्होंने गुजरात में बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी की, बिल्किस बानो के परिवार के सदस्यों की हत्या की, बिल्किस बानो की 3 साल की छोटी सी मासूम बच्ची को मार डाला और गर्भवती बिल्किस बानो के साथ उसकी मां और उसके परिवार की 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 7 लोगों की हत्या की थी, 6 लोगों को मारा या क्या किया अब तक उनका पता नहीं चला। लेकिन ये सब गुजरात सरकार की मेहरबानी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय की रजामंदी से गुजरात में गोधरा जेल से 14 साल की सजा काटने के बाद सजा माफी नीति के तहत रिहा हो गए थे। बहुत बवाल मचा था, बहुत सवाल हुए थे कि ऐसे दरिंदों को जेल से छोड़ा कैसे जा सकता है। सिर्फ सजा माफी नीति की आड़ में सरकार रजामंदी कैसे दे सकती है। लेकिन अब जब बिल्किस बानो के साथ बहुत सारे लोग, कुछ याचिकाकर्ता, कुछ एक्टिविस्ट लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिले और इन दरिंदों को, जिन्हें गुजरात सरकार की सजा माफी नीति के तहत बहुत चालाकी से जेल से बाहर निकाला गया है, इन्हें फिर से सलाखों के पीछे ठूसा जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है दोस्तों। उम्मीद की एक किरण जगी है कि इन दरिंदों को फिर से सलाखों के पीछे ठूसा जा सकता है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के दरिंदों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार को कहा है, जो फटकार लगाई है, वो बहुत अहम है। कहे तो गुजरात सरकार का न सिर्फ मुंह काला हुआ है, बल्कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हुई है। कैसे? आज के अखबारों की हेडलाइन है। वीडियो तो मैं इस पर कल रात ही बनाना चाहता था क्योंकि खबर कल शाम को आ गई थी, लेकिन किसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मुझे रहा नहीं गया, लगा कि ये बात आनी चाहिए कि कैसे सरकारें ऐसे दरिंदों के प्रति मेहरबान होती है, और वो सरकार जो बीजेपी की सरकार है। और दरिंदे जब रिहा हुए थे तो गोधरा के ही एक विधायक ने, CK राहुल जी, अगर मुझे नाम याद है, बयान दिया था टेलीविजन चैनल पर और कहा था कि ये संस्कारी ब्राह्मण थे। और वही विधायक उस कमेटी में थे जिस कमेटी ने इन्हें सजा माफी नीति के तहत छोड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है गुजरात सरकार से कि दोषियों को क्यों छोड़ा? आज बिल्किस है, कल हम और आप हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिल्किस को छोड़ने की फाइल लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो 27 मार्च को भी था कि आप बताइए कि किस आधार पर छोड़ा गया, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 1 मई तक जवाब दीजिए। अगर सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है तो इसमें छिपाने को क्या है? अगर दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा है। और भी बहुत कुछ कहा है, वो आपको बताता हूं। मैंने पहले भी इस पर मुझे लगता है 6, 7, 8 वीडियो बनाए थे, और तब भी बार बार मैंने भी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि माय लॉर्ड, बिल्किस को इंसाफ देने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, नेता बचाव करते रहे गुजरात सरकार की उस माफी नीति की, जिसकी आड़ ली गई इन दरिंदों को छोड़ने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत तल्ख तेवर के साथ पूछा है कि दोषियों को सजा से पहले क्यों छोड़ा? आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जिसमें गुजरात सरकार की तरफ से वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच जो दलील और बहस हुई है, उसमें भास्कर के हवाले से बता रहा हूं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शक्तियों का इस्तेमाल जनता की भलाई में करें। इनकी रिहाई क्या संदेश दे रहा है? जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जब दोषियों के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई स्थगित करने की मांग की, यही चालाकी है सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो हुई है। और यह भी आपको बताते हैं कि इन दोषियों को सजा तब मिली थी जब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, सीबीआई जांच हुई। और सीबीआई जांच तब हुई जब गुजरात सरकार की पुलिस ने लीपापोती की। इन लोगों ने एनएचआरसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब भी बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हुए और तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुआ। सीबीआई कोर्ट से इन्हें उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन 14 साल पूरा होने का ऐसा लग रहा था जैसे सरकार इंतजार कर रही थी। 14 साल पूरा हुआ और सजा माफी नीति की आड़ लेकर उसी 15 अगस्त को छोड़ा गया, जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महिलाओं के मान और सम्मान की बात कर रहे थे। लाल किले से जुमला महिलाओं के मान और सम्मान की बात, महिलाओं को इज्जत देने की बात, और उसी वक्त गोधरा जेल से ऐसे दरिंदों को रिहा किया जा रहा था। यह सरकार का दोहरा रवैया, दो मुंहापन उस दिन दिखा जिस दिन लाल किले के भाषण और इनकी रिहाई की तस्वीरें आई थी। बहरहाल जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब भी मामले की सुनवाई होती है, एक आरोपी कोर्ट में आएगा, वो कार्रवाई स्थगित करने की मांग करेगा, 4 हफ्ते बाद एक और आरोपी ऐसा ही करेगा, यह दिसंबर तक चलेगा। हम आपकी रणनीति से अवगत हैं। गुजरात सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए SV राजू, उन्होंने सुनवाई के लिए निश्चित तारीख तय की जा सकती है कहा। तो जस्टिस जोसेफ ने कहा, यह ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके साथ रिश्तेदारों की हत्या की गई। जैसे सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, वैसे ही एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से नहीं कर सकते। यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, कि आप दोषियों को इस तरह से रिहा करके क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इसी रिहाई की वकालत बीजेपी नेताओं ने की थी। बीजेपी के विधायक ने तो संस्कारी ब्राह्मण ही कहा था, और तब भी सवाल उठा था कि अगर सीबीआई कोर्ट से ये कन्विक्टेड है, अगर गैंग रेप और सामूहिक हत्या में कन्विक्टेड है, तो फिर हाईकोर्ट तक इनकी सजा बरकरार रही, तो फिर कैसे इन्हें सजा माफी नीति का फायदा मिला? तो पता चला था कि अमित शाह के मंत्रालय की एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी, वो भी अपने वीडियो में तब दिखाया था कि गुजरात सरकार ने अनुमति मांगी, चूंकि सीबीआई की जांच से जो सजा मिलती है उसमें केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए सजा माफी नीति के तहत उनको रिहा करने के लिए। तो वो चिट्ठी जो अमित शाह के मंत्रालय से आई थी, गुजरात चुनाव के पहले सब खेल हुआ था। तो बहरहाल जस्टिस ने कहा कि सेब की तुलना संतरा से नहीं कर सकते, और यह भी कहा, जब सिद्धार्थ लूथरा जो दोषियों के वकील है, उन्होंने कहा कि यह गंभीर अपराध है, मैं इसकी सराहना करता हूं आपने जो कहा, लेकिन ये लोग उस अपराध के लिए 15 साल तक हिरासत में रह चुके हैं। तो जस्टिस जोसेफ ने कहा, अच्छा आचरण होने पर दोषियों को छूट देने को अलग रखना चाहिए, इसके लिए ऊंचे पैमाने होने चाहिए, भले ही आपके पास शक्ति हो पर उसकी वजह होनी चाहिए। और एक खास बात, एक तो ये इन लोगों को छोड़ा गया 14 साल पूरा होने के बाद। गुजरात की सजा माफी नीति को लेकर बहुत सवाल उठे, मैंने भी कई बार कहा है, लेकिन जब ये जेल में थे तो इन अभियुक्तों में से कई ऐसे हैं जो 1-1 हजार दिन, लगभग 3 साल तक, उस 14 साल में 3 साल पैरोल पे रहे, पैरोल पे बाहर रहे, बार बार 2-2, 3-3 महीनों के लिए पैरोल पे रहे। इससे समझिए कि सरकार और सिस्टम की मेहरबानी। और गुजरात में सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको पता होगा। बिल्किस बानो की वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर जब तक दिखती है, वो महिला जिसकी उम्र 21 साल थी, जो गर्भवती थी, गोद में 3 साल का बच्चा था, गुजरात में दंगों के बाद जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन सब के साथ भाग रही थी, भागते हुए उसे पकड़ा गया। उसके परिवार में महिलाओं के साथ बिल्किस समेत रेप किया गया। बोलते हुए ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोचते हुए रूह कांप जाती है कि क्या हुआ होगा बिल्किस के साथ। रोंगटे खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद जरा सोचिए उस सरकार और सिस्टम और बीजेपी नेताओं की उस फितरत को, जहन में कितनी नफरत बिल्किस के लिए होगी या उस समाज के लिए जिसके साथ गुनाह हुआ, और कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना नरम रवैया इन दरिंदों के लिए जिसे छोड़ दिया गया, जिनका मुंह मीठा कराया गया। कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा है।
कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग अखबारों में खबर छपी है, लेकिन सब जगह हेडलाइन यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी हेडलाइन यही है, सेंटर गुजरात रिलक्टेंट टू शो बिल्किस फाइल्स, SC वंडर्स हाई व्हाई। सबकी हेडलाइन यही है कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार बिल्किस की फाइल दिखाने के लिए रिलक्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी फाइल से पता चलेगा, उसी फाइल की नोटिंग से पता चलेगा किसने क्या लिखा बिल्किस के दरिंदों को सजा माफी नीति का फायदा देने के लिए। तब कहा गया था कि पंचमहल के DM, पंचमहल के SP जो जिला है जहां जेल में ये बंद थे, गोधरा जेल में, तो वो और 3 स्थानीय नुमाइंदे थे जिसमें 2 बीजेपी के विधायक थे, शायद 1-2 और बीजेपी की कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी महिला लेकिन बीजेपी की थी। इन सब ने मिलकर सामूहिक तौर पर फैसला किया और उसके बाद इनकी रिहाई कर दी, रिहाई के लिए रिकमेंडेशन किया, सिफारिश की। उसमें बहुमत ऐसे लोगों का था जो सरकार के थे, बीजेपी के थे। तो अब ये फाइल जब आएगी तब पता चलेगा कि किसने उस फाइल पर क्या नोटिंग की है, और उस फाइल के आने के बाद सरकार को एक्सपोज होने का खतरा है, इसलिए वो फाइल देने में आनाकानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की 1 तारीख बीत गई और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइल लेकर आइए, नहीं तो हम अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र ने राज्य के फैसले से सहमति जताई है, इसका मायने यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह के मंत्रालय ने सहमति जताई थी, इस पर भी ऐतराज किया है। सवाल है कि राज्य सरकार ने अपना दिमाग लगाया था क्या? राज्य ने किस सामग्री को निर्णय का आधार बनाया? न्यायिक आदेश के तहत दोषियों को जीवन भर जेल में रखने की जरूरत थी? कार्यकारी आदेश के आधार पर दोषियों को समय पूर्व रिहा किया गया। रिहा करने का सार्थक मानक होना चाहिए। यदि आप रिहाई का कारण नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। होता क्या है कि कई राज्यों में सजा माफी नीति है जिसके तहत रिमिशन पॉलिसी बोलते हैं, जिसके तहत 14 साल से ज़्यादा उम्र कैद की सजा के आरोपी का हो गया, अभियुक्त का, तो उन्हें उस अनुशंसा और पैनल के रिकमेंडेशन पर रिहा किया जा सकता है। अच्छे आचरण को देखते हुए, जेल में उनका आचार व्यवहार को देखते हुए किया जा सकता है। लेकिन कई राज्यों में उसके बाद कर दिया गया कि हीनियस क्राइम में, रेप, गैंगरेप, हत्या, ऐसे मामलों में सजा माफी नीति का फायदा उनको नहीं दिया जा सकता और उनको आखिर तक जेल में रहना होगा। लेकिन इस केस में गुजरात सरकार ने पुरानी सजा माफी नीति की आड़ ली, जिस सजा माफी नीति को गुजरात सरकार ने ही बाद में बदल दिया था। तो खैर, तो इस पर भी ऐतराज जताया है। उसके बाद ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपने रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। पीठ ने 28 मार्च को गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि जो कारण आपने बताए हैं रिहा के, उसकी फाइल दे, तो 2 मई को अब इसके लिस्टिंग हो गई है। चीफ जस्टिस नागरत्ना और जोसेफ की पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध सामान्य रूप से समाज और समुदाय के खिलाफ होते हैं। आप क्षमादान देते हैं तो आप पीड़ित के दर्द की तुलना हत्या के सामान्य मामले से नहीं कर सकते। और वही बात जो बार बार कहा जा रहा है कि शक्ति का वास्तविक प्रयोग हो, सत्ता का कोई गैर कानूनी प्रयोग न हो। जिस तरह का अपराध किया गया था वो भयानक था और जो पैरोल दिया गया 1000 दिन का, उस पर भी कोर्ट ने ऐतराज किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अखबारों में हैं, आप तक पहुंच चुकी होगी, मैंने वीडियो में पहले भी बात की थी। सवाल ये है कि सरकार का रवैया, बीजेपी सरकार का, अमित शाह के मंत्रालय का, बीजेपी विधायकों का, और अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से। और एक चीज मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना को सलाम करना चाहूंगा। बीते कुछ दिनों के दौरान उनके कई फैसले ऐसे आए हैं जो इस सरकार के लिए तमाचे की तरह हैं, और खास तौर से जब से CJI चंद्रचूड़ बने हैं तब से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद पहले से ज़्यादा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जो सरकार के लिए बहुत मुसीबत पैदा करने वाले हैं। इसलिए बार बार ये बात हो रही है कि अगला करीब 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के CJI रहेंगे चंद्रचूड़, तो आने वाले समय सरकार के लिए बहुत मुसीबत भरे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल्किस बानो और उसके परिवार को एक उम्मीद जगी होगी। उसका परिवार, उसका पति, जो लगातार इस रिहाई के फैसले के बाद टेलीविज़न कैमरों के सामने आकर या मीडिया से बात करते हुए अपनी तकलीफ शेयर कर रहा था कि हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसी हरकत, ऐसी दरिंदगी करने वालों को छोड़ा जा सकता है। उनसे पूछा नहीं गया, उनसे बात नहीं की गई, जो पीड़ित हैं उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। तो फिलहाल
उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से। देखते हैं कि सरकार 1 मई को या 1 मई तक अपने जवाब में क्या कहती है। वो बेशर्म सरकारें जिनकी नोटिंग की वजह से, जिनकी दरियादिली की वजह से इन दरिंदों की रिहाई हुई है। एक बार नाम बता दें इनका: जसवंत भाई, गोविंद भाई, राजू भाई, बाका भाई, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोडिया, विपिन चंद, केसर भाई, रमेश चंद्र, मितेश भट्ट। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बिल्किस को इंसाफ मिलेगा और ये दरिंदे एक बार फिर सलाखों के पीछे ठूंसे जाएंगे। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। कहीं जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए, जो भी मुमकिन होगा, अगर वहाँ भी कोई ऐसी खबर आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। नमस्कार।